अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और अपने ही खर्चे पर खुश होंगे। देखिए भाई, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 4 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मेरा बच्चा, इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व करना है। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम 3 क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.1 से रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और समझ चुके हैं। आई होप कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मेरा प्यारा बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी शेयर अप कर रहे होंगे, क्योंकि बेटे मैं चाहता हूं कि जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो रही है, इसी तरीके से मेरा बच्चा आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप आगे शेयर अप करेंगे तो औरों की भी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी और औरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मेरा बच्चा, मैंने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अपने, तमाम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दी है, उस पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, यानी ये क्या है, तुम्हारे पास सिंपल सी बात है भैया, ये तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ होती हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। ऐसा ही है ना भाई। तो सबसे पहला पार्ट है तुम्हारे पास, क्या कह रहा है? 9 प्लस आयोटा की पावर 6 को सॉल्व कीजिए। अब आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, सिंपल सी बात। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि भाई आयोटा की पावर जो भी हो, हम 2 की पावर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, 2 का मल्टीपल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, 9 प्लस आयोटा की पावर 6, भाई 9 को तो छेड़ ही नहीं सकते ना, आयोटा की पावर 6 है। अब मुझे एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 6, इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे लिख दूंगा। इसमें कोई मसला है? नहीं होना चाहिए। मेरा प्यारा बच्चा, तुम मुझे एक बात बताओ, 9 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ऐसा ही है, तो -1 की पावर क्यूब आ गई। अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि आपके पास जब भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर पावर कैसी आ जाए? इवन, तो वो नेगेटिव साइन स्विच हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव के अंदर। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू के ऊपर पावर ऑड है तो वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू ही रहती है, यानी इट मीन्स 9 -1 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया जी। और सिंपल करना चाहूँ तो आप इस तरीके से लिख लो कि भाई आपके पास यही रहेगा। ठीक हो गया जी। तो 9 -1, फाइनल आंसर इज 8। बात क्लियर हो रही है? बोलें हाँ या ना। तो मेरा प्यारा बच्चा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इस पार्ट का राइट पॉसिबल आंसर होगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर है। मूविंग ऑन। यस मेरा प्यारा बच्चा, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं? माइनस का 17 प्लस आयोटा की पावर 5। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही है ना भैया? क्या करना है मैंने? -17 इट रिमेन द सेम, प्लस आयोटा की पावर 5 है। कैसे ब्रेक करूँगा? देखो भाई, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, ऐसा ही होगा। बोले हाँ या ना? बिल्कुल सर जी, ऐसा ही हो रहा होगा। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। सही है जी। अच्छा, -17 प्लस, अब आयोटा खुद, आयोटा की पावर 4, ये किसके अंदर ब्रेक होगा? बोले भैया, ये आपके पास ब्रेक हो जाएगा आयोटा की पावर स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर ऊपर। ठीक है जी। और डॉट आयोटा, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह आपके पास आ गया -17। अब मेरा प्यारा बच्चा, ये होता है -1 इंटू दिस। ठीक है जी। अब -1 की पावर कैसी आ रही है? बोलो इवन आ रही है। तो इवन पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई? सिंपल तरीके से मैं एक बात कर सकता हूँ, ये हो जाएगा -17। ठीक हो गया जी। और आपके पास बचेगा आयोटा। ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर जी, ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक हो गया जी। अपना फीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा। -17 प्लस आयोटा, ऐसा ही है मेरा प्यारा बच्चा? बिल्कुल सर जी, ऐसा ही है ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, क्या कह रहा है? आयोटा की पावर 4 है, -13 आयोटा। बहुत बच्चों वाला काम है। मुझे एक बात बताओ, आयोटा की पावर 4 है, किसके अंदर ब्रेक कर सकते हैं? बोलें सर जी, सिंपल तरीके से ब्रेक हो सकता है ये आयोटा की पावर स्क्वायर और स्क्वायर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सही है जी। अच्छा, -13 आयोटा। अब मुझे एक बात बताइए, आयोटा की पावर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है आपके पास -1, सही है जी, और पावर स्क्वायर आ जाएगी। माइनस का 13 आयोटा, अरे भैया ये तो हो जाएगा 1 -13 आयोटा। बस ये तुम्हारे पास क्या है?
ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर है इस पार्ट का। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। जी यस मेरा प्यारा बच्चा, क्या कह रहे हैं आपसे? आयोटा की पावर 5 है प्लस 21 आयोटा। अरे भैया क्या करोगे बोलो? ये अगेन इस तरीके से ब्रेक होगा? बिल्कुल सर जी, इसके अलावा ब्रेक हो ही नहीं सकता किसी और आपके पास पावर के अंदर। तो ये आपने कर लिया, आयोटा की पावर 4 है इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। ठीक हो गया जी। अच्छा ये -1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। बताओ भाई क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा। ठीक है, एक काम करते हैं, सही प्रॉपर तरीके से लिखते हैं मेरा प्यारा बच्चा। ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू आयोटा, ठीक है, 21 आयोटा। सही है जी। अच्छा मुझे बात बताइए, ये तो हो गया आयोटा, ये क्या हो जाएगा? 21 आयोटा। ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आयोटा प्लस 21 आयोटा, मेरा प्यारा बच्चा आपके पास आंसर क्या आएगा? सर जी 22 आयोटा। बात क्लियर हो गई जी? बोले हाँ या ना? तो ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। जी आयोटा की पावर 5 है प्लस आयोटा की पावर बोलो 7 है। कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा, दगादग तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अरे भैया ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना। और ये क्या हो जाएगा? 6 डॉट आयोटा। ऐसा ही होगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 और स्क्वायर। ठीक है जी। मतलब आयोटा की पावर, एक काम करते हैं प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा देता हूँ कि भैया आयोटा की पावर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर डॉट आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर और पावर क्यूब आ जाएगी। सही हो गया जी? बोलें हाँ या ना? अपना फीडबैक लाजमी मुझे देना है। देखिए भैया आपके पास -1 ये हो जाएगा, सर जी ये भी -1 और ये भी। सर बेहतरीन काम हो गया, शपाटर काम हो गया। अरे भैया इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो आएगा आयोटा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा बोलो? इसका आंसर आएगा माइनस का आयोटा। ऐसा ही है? बोले हाँ या ना? क्योंकि -1 के ऊपर पावर कैसी है? इवन पावर है। ऐसा ही है ना? तो फिर सीन क्या होगा? सीन सिंपल सा होगा, आपके पास नेगेटिव वैल्यू रखी रहेगी, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आयोटा, पहले से प्लस आयोटा मौजूद था। अरे भैया अब क्या हो जाएगा? ये दोनों मर जाएंगे। फाइनल आंसर इज 0। बुक के अंदर जो आंसर है ना वो आपके पास गलत है। बात क्लियर हो गई? तो ये राइट पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस पार्ट का मेरा प्यारा बच्चा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। यस, वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। सर जी इसके अंदर आयोटा की पावर 74 है। अब मुझे एक बात बताओ, 74 क्या डिविजिबल बाय 2 है या नहीं? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर जी है, बिल्कुल है। भाई जितनी भी बड़ी आपके पास पावर आ जाए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया है वो आपके जहन में होना चाहिए, और आई होप सो मेरा प्यारा बच्चा कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। तो आयोटा की पावर स्क्वायर 2 3 क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, 1 कैरी जाएगा तो 2 7 14, 37 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली आयोटा की पावर स्क्वायर, ठीक है, और 100 है। बताओ ये होता है 2 5 10, ठीक है, और 0 चिपक जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास हो जाएगा अगेन 100। ऐसा ही है ना जी? तो अब मुझे एक बात बताइए, आयोटा आपके पास क्या है? आयोटा आपके स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है -1। अच्छा बाय द वे एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये आपके पास प्लस नहीं है, यहाँ आपके पास माइनस है। ठीक हो गया जी? तो यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस। ठीक है जी। अच्छा अब करना है क्या है? सिंपल तरीके से काम करना है, 37 और -1 50। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, 37 आपके पास ऑड है या फिर इवन है? सर जी ये बेहतरीन तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल तरीके से ऑड है। ठीक है जी, तो -1 ही रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, 50 आपके इवन आपके पास वैल्यू है या फिर ऑड वैल्यू है? सर जी ये हमारे पास इवन वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो -1 -1, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एक ही बात है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आप नेगेटिव ही लगा के रखते हैं। ऐसा ही है जी। तो -2 इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस
पार्ट। मेरा प्यारा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी भरपूर दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।